एमसीडी चुनाव के कलेवर और फ्लेवर के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सड़कों पर उतर गई है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक राघव चड्ढा हैं जो वार्ड नंबर 64 में पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में। सर, सबसे पहला सवाल, गुजरात में चुनाव राज्य स्तरीय, दिल्ली में नगर निगम स्तरीय, चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए, बीजेपी ने पूरी कोशिश करी कि सारे चुनाव साथ में कराकर आम आदमी पार्टी जो एक गरीब पार्टी है उसके संसाधन बांट दिए जाएं, उसके नेताओं का समय बांट दिया जाए और एक चक्रव्यूह रचा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी उस मॉडर्न डे के अभिमन्यु हैं जिन्हें चक्रव्यूह में घुसना, चक्रव्यूह को भेदना और भेद कर विजयी होकर निकलना आता है। अवश्य आम आदमी पार्टी की विजयी होगी। और क्योंकि हम दिल्ली में खड़े हैं, मैं आपको बता दूं, पूरी दिल्ली बीजेपी से मुक्ति चाहती है। लोग कह रहे हैं नगर निगम में बीजेपी ने इतना भ्रष्टाचार किया कि हम इनसे मुक्ति चाहते हैं। साफ सफाई की मुख्य जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। पिछले 15 साल में 15 गलियां भी एमसीडी की बीजेपी ने साफ नहीं करी। हम उनसे मुक्ति चाहते हैं। आम आदमी पार्टी वालों को लाओ। केजरीवाल जी ने सब कुछ ठीक कर दिया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। वही केजरीवाल जी अब दिल्ली को साफ करेंगे, उनको एमसीडी में लाएंगे। सर, बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, आप जान से मारने की धमकी के आरोपों को लेते हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच जनता के मुद्दे कौन है? जनता के मुद्दों की बात कहीं दिखाई नहीं रही। पिछले 6 महीने से बीजेपी कह रही थी कि मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला कर दिया, आम आदमी पार्टी ने कोई शराब घोटाला कर दिया, पानी पी पी कर, छाती पीट पीट कर, ढोल नगाड़े हर गली में बजाकर आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश करी, मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश करी। जब 6 महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जांच के बाद जब कोर्ट ने कहा सबूत लाओ, तो सबूत के नाम पर जो 10,000 पन्ने की चार्जशीट दर्ज हुई कोर्ट में, उस 10,000 पन्ने की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है। ये दिखाता है कि कितने कट्टर ईमानदार हैं आम आदमी पार्टी वाले। बीजेपी नेताओं को कान पकड़कर उठक बैठक कर मनीष सिसोदिया से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने मनीष सिसोदिया जैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को बदनाम करने की साजिश रची। सीबीसी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, स्कैम की बात आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो रोज हमारी जांच कराते हैं। अनिल बैजल साहब ने जांच कर ली, नजीब जंग साहब ने जांच कर ली, वीके सक्सेना साहब ने जांच कर ली, शुंगलू कमेटी ने जांच कर ली। 170 मुकदमे हमारे विधायक पर हो गए, राजेश जी खड़े, इन पे भी मुकदमे हो गए, हमारे विधायक हैं, सब पर मुकदमे कर दिए। मनीष सिसोदिया के घर रेड कर दी, लॉकर में रेड कर दी, सारी जांच कर ली। मिला क्या? कुछ नहीं मिला इन लोगों को। इनके पास आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है? आम आदमी पार्टी को एमसीडी में 220 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, हो सकता है 240 भी मिल जाएं। और क्या है कि दिल्ली के लोगों ने ना हमें 70 में से 67 सीटें लाने वाली जीत का स्वाद दे दिया है। हमारी जीत पे आज भी वो स्वाद है। लोग कह रहे हैं वही स्वाद फिर देंगे, तो मैं 90-95% नतीजे इस बार देंगे एमसीडी। लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की जिस तरीके से वीडियोस बाहर आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी 10 वीडियो जारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को एमसीडी की 10 गारंटियां दी कि दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ ध्वस्त करेंगे, दिल्ली में जितने व्यापारी हैं उनका कन्वर्जन टैक्स माफ करेंगे, जितने कर्मचारी उनका वेतन समय पर देंगे, दिल्ली के एमसीडी के पार्कों को सुंदर करेंगे। 10 बड़े वादे किए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के 10 वीडियो है। लोगों ने चुनना है बीजेपी के फर्जी वीडियो चुनने हैं या केजरीवाल साहब पढ़े लिखे ईमानदार नेता जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी गारंटी चुननी है। सर, आखिरी सवाल, गुजरात में चुनाव प्रचार जिस तरीके से हो रही है उसमें रविंद्र जडेजा की जो वाइफ जामनगर से चुनाव लड़ रही है बीजेपी की तरफ से, उनके समर्थन में उनके पति रविंद्र जडेजा जो उतरे हैं, एक जनसभा करनी है उनको, और उसमें एक पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी है, उस पर क्या कहेंगे? करने दीजिए, वो जो करते हैं। परिवर्तन के लिए वोट पड़ रहा है गुजरात में, अब वो इंडियन जर्सी पठान जी कह रहे हैं ये तो नियम के विरुद्ध है। बीजेपी ने कौन से नियम का पालन किया है? सारे नियम को ताक पे रख के इलेक्शन लड़ती है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग जर्सी देखकर वोट नहीं, लोग जो गुजरात की सेवा करेगा, जो गुजरात में मुफ्त बिजली देगा, गुजरात की महिलाओं को 1,000 रुपए की आर्थिक मदद देगा, गुजरात के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगा, उनको रोजगार देगा, मुफ्त बिजली देगा, ऐसे शख्स को वोट देंगे। गुजरात में कितनी सीटों का दावा है? अच्छा, सरकार बनेगी गुजरात में, 100 से अधिक सीटें आएंगी। चलिए, तो ये राघव चड्ढा थे जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि जनता जो है वो सीधे तौर पर यहाँ मुद्दों की बात करेगी और मुद्दों के आधार पर ही वोट देगी। और उन्होंने दावा किया है कि एमसीडी चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है 220 सीटें सीधे तौर पर जीत कर आएगी। कैमरामैन हरीश के साथ